जोहार, नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, आज 15 जनवरी है और यह तारीख झारखंड के इतिहास में एक बड़ा दिन है। 15 जनवरी 1930 को एक गोलीकांड हुआ, जिसको झालदा गोलीकांड कहते हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो बहुत मुश्किल से एक आध लाइन की कोई जानकारी मिलेगी। इसलिए अपने इतिहास को, अपनी ऐतिहासिक घटनाओं को, अपनी शहादत को जो समाज जानता है, जो समाज गौरव महसूस करता है, वही समाज दुनिया की तवारीख में मौजूद रहता है। इस बात को जानने के लिए कि झालदा गोलीकांड में क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी लड़ाई लड़ी गई, किसमें शहादत हुई, कितने लोग मारे गए थे और इसके पीछे ऐतिहासिक कहानी क्या थी, इस बात को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान दीपक रंजीत हैं। वह झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सब जानते हैं। झालदा कांड को लेकर आज जब आप याद करेंगे दीपक, तो क्या याद है? सबसे पहली याद क्या है? देखिए, झलदा गोलीकांड को हम लोग जब याद करते हैं, तो बिहार राज्य जब बना आपका लगभग 1912 में अस्तित्व में आया। उसके जी, बाद जो पहला गोलीकांड हुआ यानी 1930 को ये घटना होता है झलदा गोलीकांड जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। तो जी, बिहार का जो पहला गोलीकांड राज्य सरकार के द्वारा, भले उस समय अंग्रेज था, लेकिन बिहार के सरकार के द्वारा राज्य बनने के बाद पहला गोलीकांड होता है और वो झलदा गोलीकांड। तो सबसे दुखद बात है कि हम लोग को लगता है कि भाई उसको आप जैसे आपने बताया, आपने भी खोजने का कोशिश किया जब आपको बताया, तो जी, आपको भी मिला नहीं। तो जी, ये जो इतिहास को एक हम लोगों के पुनर्लेखन का ज़रूरत है। मैंने भी बहुत कोशिश किया, मैंने जी, ऑनलाइन देखा इधर-उधर, फिर 2 किताब हमको मिला। जी, 2 किताब, एक तो उस समय के जो सांसद थे, जो संयुक्त सिंहभूम के सांसद थे भजोहारी महतो, उसका किताब है एक अ, रौक्ते रांगा मानभूम, यानी खून से जी, सना हुआ मानभूम। मतलब उस समय का जितना भी आंदोलन हुआ था आज़ादी के पहले, तो जी, मानभूम क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसमें जितने जी, लोगों का भी शहादत हुआ था, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके बताया। हुँ, दूसरा एक किताब हमको मिला तरुण देव भट्टाचार्य का पुरुलिया, जिसको पुरुलिया का गैजेटियर भी कहा जाता है। उसको जी, गैजेटियर का ही मान्यता है। लेकिन हुँ, दोनों किताब में क्या है कि भाई दोनों किताब में आपको एक-एक पैराग्राफ का है। हुँ, उनकी इस इतना बड़ा घटना का जानकारी एक पैराग्राफ में समेट दिया गया हुँ, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आज जब ये घटना कब होता है? 1930 में। जी, आज बिल्कुल। इसको पंच शहीद मेला मेला कहा जाता है, 5 शहीदों का मेला लगता है। हुँ, और इसमें संयोग से मरने वाले जो थे, गोकुल महतो, मोहन महतो, सहदेव महतो, शीतल महतो, गणेश महतो, 5 शहीद जिसको आज भी वहाँ पे झलदा के मेन चौक में वहाँ पे ये पाँचों शहीदों का बड़ा-सा मूर्ति लगा हुआ है और पाँचों का स्टैच्यू बना हुआ है, बड़ा-सा आदमकद। जी, तो इन पाँचों जी, शहीदों का नाम पे आज मेला लगता है, पंच शहीद मेला। हुँ, तो ये इन लोगों को आंदोलन करना क्यों पड़ा? लोग नहीं जानते हैं। आज जो 5 शहीद मेला में गया, ज़्यादातर कुर्मी लोग गया है। इन लोगों से जब जी, आप बात करिएगा, पूछिएगा, तो इनको उतना पीछे का बात नहीं पता है। ये आपको हुँ, बताएँगे कि 5 लोग शहीद हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए, 5 तो हम लोग कुर्मी लोग मारे गए। लेकिन जी, ये कुर्मी जो थे, इनका ये खुद क्या थे, कैसे इनका आंदोलन में आए, क्या हुँ, है, नहीं है, ये कुछ नहीं पता क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं है। कुछ सीमित लोगों के पास उस समय के पुराने लोग हैं, उन लोगों के पास उतना है नहीं। तो हमने भी बहुत कोशिश किया ऑनलाइन से इधर-उधर किताब-वुताब से देख के लोगों से बातचीत करके, स्थानीय जो जी, झलजा पुरुलिया के लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने कहा कि भई ये तो 1930 का पहला बिहार का गोलीकांड हुआ था। इसको हुँ, वहाँ पे बंगाली लोग बोलते हैं 1931st फायरिंग ऑफ बिहार, अंग्रेजी में बोलते हैं, बंगाली जी, लोग पढ़े-लिखे हुँ, लोग हैं, तो बोलते जी, फर्स्ट फायरिंग ऑफ बिहार हुआ था। हुँ। तो इसी तरीके से जानते-जानते पता चला कि भाई तो 1900 ये वही वक़्त था जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? क्या जी, उसी से जी, जुड़ा जी, था? जी, जी। ये 1930 को जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो बंगालियों ने नाम रखा इसका आईन अमान्य आंदोलन, मतलब कानून को नहीं मानेंगे, जी, उसके वही। लिए हम लोग आंदोलन चलाएँगे। तो उस समय कांग्रेस का कमिटी का वहाँ पे वहाँ मानभूम में मीटिंग होता है और तय होता है कि भाई इस क्षेत्र में माने जो किसान है, जो किसानों का माने संगठित करके किसानों को एकत्रित करके माने आज़ादी के जी, आंदोलन में लाकर किसानों की जो समस्या है इसको बढ़ चढ़ के माने भागीदारी आज़ादी के आंदोलन में हो और इस आंदोलन में सभी ने माने आईन अमान्य आंदोलन में ये लोग ज़्यादा-ज़्यादा भागीदारी किसान समुदाय को जोड़ने के लिए इन लोगों ने किया। उस समय वहाँ के लीडरशिप किया सत्य किंकर दे। सत्य अच्छा, किंकर दे वहाँ के माने युवा थे और सत्य किंकर दे के नेतृत्व में लोग और ये इतने एक्सपर्ट थे सत्य किंकर दे,
ये लाठी लाठी चलाना सिखाते थे, मतलब लाठी भांजना युवाओं को, कि भाई हथियार तो उस समय का लाना तो मुश्किल था, तो अपने साथ लाठी लेकर चलते थे और लाठी के साथ ये लाठी चलाना सिखाते थे। और मैंने ऐसे तो लोग, मैंने कहने वाले लोग कहते हैं कि भाई वो मैंने लाठी के नाम पर युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। हथियार मैंने सशस्त्र सेना भी एक बनाया था। ये जो कुर्मी जी, आसपास के जो कुर्मी गांव हैं, ये कुर्मियों को, गांव को, युवाओं को मिलाकर सशस्त्र सेना बनाया था, जिसका कुर्मी मैंने कुछ इस टाइप से रेजिमेंट नाम होगा उस समय का, लेकिन लिखित इतिहास में नहीं है, तो हम लोग मैंने उतना इसके साथ नहीं कहते हैं, लेकिन जहां तक हो सके इसका कुर्मी रेजिमेंट इस टाइप से कुछ नाम रखा होगा सत्य किंकर दे ने। और ये हम्म, उस समय जब किसान आंदोलन ये चला रहे थे, तो किसान आंदोलन चलता है, किसान लोग जुड़ते गए, तो किसान अगर आंदोलन चलेगा तो किसको दिक्कत होगा? तो उस समय जो जी, अभी तो जैसे सीओ हो, सीओ कलेक्टर ऑफिस है, सीओ है ना? हम्म, तो उस समय था जमींदारी पर था। उस जी, समय तत्काल जमींदार थे उस एरिया का रवि ठाकुर, है ना? हम्म, ना हरि ठाकुर, जी, सॉरी, हरि ठाकुर उस समय हरे ठाकुर, तत्कालीन वहाँ के जमींदार थे, हरि ठाकुर। तो जी, जिसका उसका पूर्ण हरि ठाकुर, तो जमींदार होने के कारण उसको ठाकुर लगता था। बंगाल में हालांकि हम्म, ठाकुर होते नहीं थे, ठाकुर तो हम्म, यूपी बिहार के रहते थे, है ना? हम्म, इधर का कास्ट है। तो उस हम्म, उनका माने मूल नाम था हरिपद बंगोपाध्याय, हम्म, जो बनर्जी, माने जी, हरिपद बनर्जी वहाँ का जो जमींदार थे। उनको जमींदार, आंखों में खटकने लगा कि भाई सत्य किंकर दो दे जो है यहाँ को कुर्मियों को मिलाकर एक सेना बना रहा, और ये सेना किसके खिलाफ लड़ेगा? तो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको पहले मारेगा। और उनको मार भी हम्म, रहा था, जमींदार को अलग अलग जगह टैक्स नहीं देता था, कुर्मी लोग खड़ा होकर मना आंदोलन करता था, टैक्स नहीं देना है, ये नहीं करना है, तुम हटाओ भाई, तुम्हारा हम कानून को नहीं मानते हैं, तुम्हारा टैक्स को नहीं मानते हैं। तो ये वहां का आंदोलन चला, हरिशंकर दे, नहीं, सत्य किंकर दे का नेतृत्व में, और हरिशंकर हरिपदो बंदोपाध्याय के खिलाफ में आंदोलन चला। और इसमें क्षेत्र के मानभूम क्षेत्र पुरुलिया, झंझा, आसपास के तमाम उस एरिया में अगर देखिएगा तो कुर्मियों का गांव है। तो उधर का जी, जो लीडर तो सत्य किंकर दे थे, लेकिन योद्धा जो थे, लड़ने वाले लोग थे, वो सब सारे कुर्मी थे। तो जी, इसका 10 दिसंबर 1928 को हरिपदो बंदोपाध्याय का जो लठेत थे, इन्होंने हथियार मैंने कुल्हाड़ी से इसको मैंने ऊपर हमला करता है, हम्म, सत्य किंकर दे का ऊपर, और ये 3 दिन के बाद ये इसका मृत्यु हो जाता है। अच्छा। जो हरि नेता हरि है उनको किंकर, 3 दिन बाद मार दिया, 3 दिन में मौत हो हाँ जाती है। हाँ जी। हाँ, वहां मतलब 3 दिन बाद मृत्यु होता, 10 दिसंबर 1928 को घटना था। हुँ, 10 दिसंबर 1928 को घटना होता, 3 दिन बाद उसका देहांत हो जाता है। तो हुँ, सत्य किंकर दे को मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने तय किया कि भाई इनका जो स्मृति में जिस जगह पे इनको मारा गया है, झल्दा के मेन बाजार, झल्दा में ही रहने वाले थे सत्य किंकर जी। दे, मेन बाजार के रहने वाले थे, तो वही बाजार के सामने इनके नाम पे हाट, हाट मतलब जो होता है ना, माने सामान हाँ, क्रय बाज़ार। विक्रय का केंद्र, हुँ, एक हुँ, लगाने का माने ये पारित हुआ। जी। और उस कमिटी का मेला माने हाट लगता है। तो पहला साल होता है, तो पहला साल 8 लोगों के ऊपर माने जो उस समय का प्रशासन होता है केस करता है। हुँ, 8 लोगों के नाम में केस होता है, 4 लोगों का गिरफ्तारी होता है, 4 लोग ऐसे ही माने गुमनाम रहते हैं, 4 लोग गिरफ्तारी होता है। फिर दूसरा साल इन्होंने तय किया कि भाई उस माने उसके स्मृति में हम लोग मेला लगाएंगे। उस हुँ, मेला का नाम इन लोगों ने रखा सत्य मेला। सत्य मिला। जो हाँ, सत्य मेला, क्योंकि उसका नाम था सत्य किंकर दे। और हुँ, 23 साल की उम्र में शहादत माने उसका माने शहीद लड़ते हुए माने मारे गए थे। जी। तो बंगाल में कल्चर है कि भाई हुँ, किसी का भी देहांत होता है तो स्मृति दिवस के नाम पे उस समय 3 दिन का मेला लगता था। हुँ, माने आज 1, 2, 3 माने जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद 3 दिन का मेला लगता था, और आसपास के लाखों लाख लोग उस समय आंदोलन करने लोग जुटते थे। जी। तो ये मतलब जो आपके 5 शहीद होता है, तो ये आपका 1930 को होता है, माने 28 को होता है, दूसरा साल इनमें गिरफ्तारी होता है, फिर 30 को जब जाता है तो पुलिस और सेना माने खड़ी थी, और उसके माने जो 5 लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। और ये लोग पूरे गाजे-बाजे, इन लोगों के पास हथियार तो था नहीं, पूरा गाजा-बाजा लेकर उसका नेतृत्व कर रहे थे जो गोकुल महतो, मोहन महतो, सहदेव महतो, शीतल महतो, गणेश महतो, इन जी। लोगों के ऊपर गोली लगता है और ये लोग माने घटनास्थल पर ही मारे जाते हैं। हुँ, और इस हुँ, कारण वहां से फिर उन लोगों का मूर्ति लगता है, और सत्य मेला और उसके बाद पंच शहीद मेला, ये दोनों एक होके फिर आज माने उसके शहादत को लोग माने लगभग आज कितना साल हो गया, 1930 से मान के चलिए लगभग 100 साल होने को आ गया। बिल्कुल। तो 6 100 साल साल से काम ये है। मिला। हुँ, लेकिन ये हुँ, इतिहास में इन लोगों को जगह नहीं मिल रहा। इन लोगों को तो हुँ, भाई जगह मिलना चाहिए ना। तो ये हुँ, आज का जो लाइफ का है कि भाई इन लोगों को जो 5 शहीद हुआ, सत्य किंकर दे का जो क्या योगदान था, इसके ऊपर ये अभी तो जैसा आपने वो पुरुलिया आपका बंगाल में पड़ता है, हुँ, जो बिल्कुल, विंध्य झारखंड बंगाल। क्षेत्र है।
तो हाँ, बंगाल सरकार को करना चाहिए कि भाई इन लोगों के नाम पर एक मतलब ये होना चाहिए, उसका मतलब डिटेल होना चाहिए, सत्य किंकर दे से लेकर उसके बाद जो लोग मारे गए हैं, हम्म, है ना, इन शहादत तक माना 1928 से 1930 के बीच का जो एक ये आंदोलन का चला 2 साल का, इसके ऊपर 2 साल। डॉक्यूमेंट्री टाइप का बंगाल सरकार का बनाना चाहिए, किसी को भी बनाना चाहिए जो जो इसमें रुचि रखता है, उन लोगों को जी, सभी को बनाना चाहिए, सरकार ही क्यों बनाएगा? सभी जो बनाते जी, हैं इस टाइप वो करना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। ये एक ऐतिहासिक घटना है जो 1928 में उनके नेता सत्य किंकर डे मारे जाते हैं। 2 साल हुँ। बाद। तो ये क्या जो लोग मारे गए, पाँचों लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या ये लोग 15 जनवरी को मारे गए या उसी समय मारे गए जब जिस तारीख को ये मेला लगता है? नहीं, ये मेला तो शुरू में नहीं हुआ था ना, मेला आपका हाँ, 1928 से नहीं हुआ था। शुरू ये 29 हाँ, में हाट लगाने का तय हुआ था। अच्छा हाट लगाने। हाट हाट हुँ, हाट लगाना तय हुआ था और हुँ, ये 15 तारीख को ये लोग जो आप जानते हैं टुसू का जो ये होता है, तो शहादत हुँ, बोलने से लोग आएगा नहीं। शहादत उसको जी, मेला के रूप में उनकी स्मृति में मेला जैसे आज से मेला स्टार्ट होता है, हुँ, तो मेला के रूप में हुँ, मनाने का था, उनकी शहादत को याद करते हुए मेला लगाने का तय हुआ हुँ, था। और हुँ, इसीलिए ये तय हुआ था कि भाई ये 1930 से मेला लगाने का तय हुआ था, 28 से नहीं हुआ था। हुँ। तो ये जो 5 लोग मारे गए थे, ये एक चीज़ क्लियर करिए, सत्य किंकर डे के साथ मारे गए थे या बाद में मारे गए थे ना बाद 1930 में 1 साल 1928 को सत्य किंकर देव मारे गए। ये हाँ, 1930 को मारे गए सब। महीना क्या था इन लोगों के मारे जाने का? सविनय यही अवज्ञा महीना आंदोलन था, जी, जनवरी का महीना था। अच्छा जनवरी। हुँ। तो अब जैसे चूँकि ये तब झारखंड की मिट्टी के लोग हैं, महतो लोग हैं, तमाम महतो प्राइड के नाम पर चीज़ें चलती रहती हैं। आपके राज्य में भी इतिहासकार हैं, इस पर कभी कोई चर्चा, इस पर कोई ध्यान नहीं गया किसी? नहीं, नहीं, इस टाइप से तो कुछ देखिए, कुर्मी मूवमेंट जो चलता है, इसका सबसे मने जो दुखद पहलू कहा जाए, जो चलता है इन लोगों को मने ये है कि भई ये जी, लोग अपना हिस्टोरिकल जो सुधारना है, आपको जो जी, हिस्टोरिकल काम करना है, इस पर काम नहीं होता है। हो हंगामा, हल्ला, कार्यक्रम, धरना, प्रदर्शन इसी पर काम होता है और इसी पर लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। हम तो कहेंगे कि भाई जो कुर्मी समुदाय एसटी के लिए अपना माँग कर रहे हैं और जो मूवमेंट को चला रहे हैं, इन लोगों को एक माने इतिहास संरक्षण का भी सेल बनाना चाहिए और उस पर भी पैसा लगाना चाहिए। लोगों को समाज को लोगों को स्वतः दान देना चाहिए कि भाई हम लोग इतिहास संरक्षित कैसे हो? ये जैसे बताया कि भाई 2 किताब का आपने नाम बताया, एक भजोरी हुँ, महतो का और तरुण देव भट्टाचार्य का। दोनों किताब बिल्कुल, में एक किताब में नाम नहीं है माने इन पाँचों का, एक किताब में ही नाम है और जिसमें एक जी, किताब में नाम है, उसमें फुटनोट के हिसाब से नीचे में नाम है। हुँ, ये मारे गए, नीचे में 5 लोगों को दे दिया। तो जी, अब जब आपके समाज के लोग मारे जा रहे हैं, तो आप लोगों को भाई एक बनाना चाहिए कि हिस्टोरिकल सेल बनाना चाहिए पूरे समाज को और हिस्टोरिकल सेल में बाकी जितने भी देश दुनिया के जितने तमाम रिसर्चर हैं, उन लोगों को जोड़ना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल। और अपने समाज का जो इतिहास है, उसको सभी के सामने रखना चाहिए। और अगर इस दृष्टि से भी देखें दीपक कि अगर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखने वालों ने भी शायद जल्दबाजी की या बेईमानी की या जातिवादी नजरिया रखा, उन लोगों ने भी इन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कॉल किया तो उसके बाद देश भर में आंदोलन हुए और इसी का ये हिस्सा था हुँ, और वहां बंगाल में आंदोलन बेहद मजबूत था। हालांकि मैं हुँ, बार हुँ, बार पिछले दिनों अभी मैं अनु सिन्हा से बात कर रहा था जब खूंटी में जो शहादत दिवस मनाई जाती है उस पर्वत पर जहाँ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लोग जुटे थे, वहाँ हुँ, की भी जानकारियाँ बहुत कम है, वहाँ के बारे में भी बहुत कम लिखा गया है। आज हम जब आपके ज़रिए इस नई चीज़ को जान रहे हैं, झालदा गोलीकांड, इसके बारे में भी बहुत कम लिखा गया है। यानी ऐतिहासिक रूप से भी लेखकों ने भी एक बेईमानी की है, क्योंकि हुँ। बंगाल तो बगल में ही था, बंगाल राज्य का ही हिस्सा था, वहाँ तो सब कुछ लिखित है, सिर्फ ये कुर्मी इतिहास, आदिवासी इतिहास ही अलिखित रह गया है। नहीं, नहीं देखिए इस आंदोलन में कहा जाता है कि भाई लगभग 40,000 से 45,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। जी, उसमें अकेले बताया जाता 15,000 सिर्फ बंगाल के थे। बंगाल। हाँ, माने हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भाई 15,000 जो है सिर्फ बंगाल के थे। तो हुँ, बंगाल के जो 15,000 लोग थे, इन लोगों को कौन-कौन थे इनके बारे में तो बताना चाहिए ना भाई। इनके बारे में माने जो स्वतंत्र जिस भारत के माने आप माने जिसके लिए लड़ा लोग, जिस भारत के हुँ, लिए, उस भारत को भी भारत के ही लोग जो यहाँ के लोगों को भूल गए। ये माने इतिहास के पन्नों में इसमें जगह नहीं दी, इसका क्या मतलब हुआ? कि भाई जिस जिस भारत के लिए लोग लड़ा, उस भारत के इतिहास में इन लोगों का नाम ही नहीं है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का दुर्भाग्य है। बिल्कुल।
शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये पीढ़ियों का ही दुर्भाग्य है जब झालदा गोलीकांड जैसे शहादत दिवस को हमारी पीढ़ियां नहीं जानती हैं। और जिस समाज के रहने वाले हैं वो महतो समाज के लोग थे। उसके अलावा सत्य किंकर डे थे जो उनके नेता थे। यानी एक पूरा मूवमेंट था, लेकिन उस मूवमेंट को सिर्फ कुछ चंद पंक्तियों में ही लिखा गया और उसके बाद खत्म कर दिया गया। यह अफसोसजनक है। जाहिर तौर पर समाज को भी, सरकार को भी और जातीय राजनीति करने वाले लोगों को भी अपने इतिहासों को संग्रहित करना चाहिए, जिससे कि वह अपने गौरव को दर्ज कर सकें और अपने योगदानों के इतिहास को भी, अपनी परंपराओं को भी जान सकें। वही समाज भी समृद्ध होता है जो इस तरह के ऐतिहासिक चीजों से जाता है। और दीपक ने एक महत्वपूर्ण राय दी कि जाहिर तौर पर अगर हमारा समाज का इतिहास नहीं लिखा गया, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो या दूसरे समाजों के लोग हों, तो उनको अब नए ढंग से तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यों के लिए आप चंदा जुटाते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी आपको चंदा जुटाना चाहिए, ऐतिहासिक दस्तावेज बताना चाहिए, क्योंकि नाच गाने ही सिर्फ नहीं इतिहास में आगे जाते हैं, बल्कि हमारी परंपराएं, हमारी समृद्धि, हमारी भागीदारी, क्योंकि इस इतिहास में पता नहीं कब कैसा इतिहास आ जाए, जमाना आ जाए। आप देखिए कि आजकल कहा जाने लगा है कि जो है वो फलां का योगदान था आज़ादी की लड़ाई में और ढिमकाना का नहीं था। कल को अगर इतिहास में ही आप नहीं दर्ज होंगे, कहीं लिखित में ही नहीं दर्ज होंगे तो कौन स्वीकार करेगा? इसलिए करना चाहिए। ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। शुक्रिया दीपक रंजीत जानकारी देने के लिए। जी। आज हम बातचीत कर रहे थे झालदा गोलीकांड, जिसका रिश्ता गहराई से झारखंड से है।